Hi everyone, welcome back to Tut Talks. First of all, thank you for all the response that I have got on my last YouTube video. The topic of today's video is scope of dentistry in Pakistan as a BTS graduate. So, you have graduated, you have done with the theoretical part of your BDS very well done. But you have just started your career. But in Pakistan, there is no proper guideline, there is no proper pathway that you can pursue for. ग्रेजुएट होते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि what is the direction, which direction I should go for. I've divided the video into 4 parts. In each part, we will discuss one direction that you can have after BTS. But we will also discuss the reality of each direction. So number 1, Public Service Commission. Provisional government कुछ सालों बाद डेंटिस्ट को इंडक्ट करती है एज अ डेंटल सर्जन. So the reality of Public Service Commission is that it is too much competitive. बहुत लोग बैठे हैं मेरिट की धज्जियां उड़ाने के लिए. Means रिश्वत. So if you have the investment कीजिए, but first you have to understand the dynamics of the government job as of now. There is no pension, there is no relaxation. So if you want to go for it, you have the choice. So दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है, we have the armed forces. पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों हर साल डेंटिस्ट को कुछ चंद सीटों पे अपॉइंट करते हैं. बट द रियलिटी पार्ट इज दैट इट इज अ टफ जॉब. जितना आसान आप इसको समझ रहे हैं उतना ये है. दूसरा रियलिटी पार्ट ये है कि यू हैव टू गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड for 6 months in PMA. After that, you would be appointed, and you can be appointed in any province, whether in Punjab, Sindh, Balochistan, KPK, या Balochistan का भी कोई backward area. But you have to do it because you have decided it. There are a lot of perks of this job, but you also have to see the reality of that portion. Reality is that it is a tough job. You have to wake up 8 a.m. in the morning and have to salute the seniors. Not literally, but you have to be present at 8 a.m. in the OPT. So if you can do it, you should do it. Because पाकिस्तान में ये वाहिद जॉब है जिसकी जॉब सिक्योरिटी है और किसी की नहीं है. थर्ड ऑप्शन इज टीचिंग जॉब्स. अब किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर जॉब कर सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब करेंगे और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वाले दुनिया जहान के काम करवाएंगे आपसे. फिर चाहे वो लेक्चर है, फिर चाहे वो पीएमडीसी डॉक्यूमेंटेशन है, या आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप. एडिंग ऑन, अगर आप फीमेल हैं तो हरेसमेंट भी हो सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान में अच्छे भी इंस्टीट्यूट हैं जहां आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द लास्ट ऑप्शन, क्लिनिकल जॉब्स, जो कि आप में से मेजॉरिटी लोग करना चाहते हैं. उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. एक तो ऑन सेटअप, दूसरा पराया सेटअप. सो अगर आप किसी के क्लिनिक पे काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 2 तरह से हो सकती है. या तो आप परसेंटेज बेसिस पे काम करेंगे, या तो आप फिक्स सैलरी पे काम करेंगे. और फिक्स सैलरी पाकिस्तान में 60 to 70 के है, और बाय द वे फिक्स सैलरी अपॉइंटमेंट्स को एक्स करते हैं. दूसरा ऑप्शन आपके पास है परसेंटेज बेसिस, एंड परसेंटेज आप निगोशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस. इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्सन तो आप 50% भी डिमांड कर सकते हैं, एंड इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट तो यू कैन ओनली अर्न अबाउट 40% ऑफ द पेशेंट. सेकंड क्लिनिकल ऑप्शन है ऑन सेटअप. इसमें आपकी कोई सैलरी नहीं है, आप जितना चाहे कमा सकते हैं, बट आप हाउस जॉब के भी फौरन बाद भी अपना क्लिनिकल सेटअप नहीं खोल सकते. खैर, वी विल डिस्कस ऑन इट कि कब आपको क्लिनिक खोलना चाहिए और कब नहीं, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग. एट द एंड, एडवाइस ऑफ द डे, सेट योर गोल्स ऑफ दिस ईयर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज नो वन इज कमिंग टू डू इट फॉर यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह.